हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रिया कश्यप। कम एंड गो एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो कि लिए गए हैं 19 मई 2020 से। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो जो आप लोगों से कल पूछा गया था। क्वेश्चन था, हरिशंकर वासुदेवन की हाल ही में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? ऑप्शन थे इतिहासकार, कलाकार, साहित्यकार, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इतिहासकार। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, हरिशंकर वासुदेवन जी जो थे यूरोपियन और रूसी इतिहास और साथ ही जो भारत और रूस के बीच के जो संबंध थे उनके विशेषज्ञ थे। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के प्रोफेसर व चीनी केंद्र के निदेशक भी रहे थे। इसके पहले उन्होंने केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ एशियन स्टडीज कोलकाता के निदेशक के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से स्नातक किया, जहां उन्होंने अपनी स्नातकोत्तर और पीएचडी को भी पूरा की। इसी के साथ देख लेते हैं। आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ये हरिशंकर वासुदेवन जी हैं जो कि एक हिस्टोरियन थे। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, पंजाब, कर्नाटक। जो करेक्ट आंसर है इसका ए, छत्तीसगढ़। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जो अंतर्गत राज्य के जो किसानों को उनकी धान की जो फसल पर लाभ पहुंचाया जाएगा। जो उनकी धान की जो फसल है उसका जो लाभ है वो उन्हें पहुंचाया जाएगा। और इस योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का समर्थन मूल्य अंतर की जो राशि का लाभ होता है वो सीधा उन्हें मुहैया कराई जाएगी। राज्य सरकार के मुताबिक किसान न्याय योजना के द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो किसानों की जो आय है उसमें बढ़ोतरी होगी और गरीबी का स्तर जो है वो नीचे हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी को देखते हुए देसी और विदेशी शराब विक्रय पर विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित करने का निर्णय भी लिया है। इसी के साथ एक बार मैप देख लेते हैं। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो अपना बॉर्डर शेयर करता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और साथ ही आप जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपना झारखंड से भी बॉर्डर को शेयर करता है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो अनसुईया जी हैं और चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी हैं। और जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो 2.55 करोड़ हैं। और जो यहाँ की कैपिटल है, पहले बिलासपुर हुआ करती थी और अब रायपुर है। 22 अगस्त 2018 में छत्तीसगढ़ का जो न्यू कैपिटल बनाई गई थी वो नया रायपुर बनाई गई थी, जिसका अब रीनेम हो चुका है, जिसका नाम है अटल नगर। ये बनाई गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की मेमोरी में के लिए। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार शहरों से गांवों की ओर जा रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार के कमी ना हो इसलिए मनरेगा का बजट कितने करोड़ रुपए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, 40,000 करोड़ रुपए। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, जो केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री जो हैं हमारी निर्मला सीतारमण जी, जो उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के जो रोजगारों के लिए जो योजना बनाई गई थी मनरेगा का जो बजट है उसका इजाफा बढ़ा दिया गया है। पहले इसका जो इजाफा हुआ करता था वो 61,000 करोड़ रुपए हुआ करता था और अब इसमें 40,000 करोड़ रुपए और बढ़ा दिए गए हैं। इसका सीधा जो फायदा दिया जाएगा वो श्रमिकों को मिलेगा और मजदूरों को उनके घर उनके राज्यों में पहुंचने के लिए 85% तक का जो खर्च है वो केंद्र सरकार दे रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में घरेलू रक्षा और एरोस्पेस के लिए कितने करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है
600 करोड़ रुपए, 800 करोड़ रुपए, 400 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए। करेक्ट आंसर है वो है सी, 400 करोड़ रुपए। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, इन केंद्रों में देश को विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर का जो परीक्षण किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, जो विकसित और निर्मित सैन्य हार्डवेयर है उनका परीक्षण किया जाएगा। योजना की जो DTIS का जो मुख्य उद्देश्य है वो देश में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देना है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो देश और रक्षा के जो हवाई क्षेत्र है उनको उत्पादन में बढ़ावा देना है। यह योजना 5 साल की अवधि के लिए बनाई गई। इट मीन्स ये जो योजना बनाई गई उसे 5 साल के लिए बनाई गई है। और इसके दौरान क्या होगा, जो निजी उद्योग साझेदारी से 6 से 8 नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन योजनाओं के लिए सरकार अनुदान के रूप में 75% जो रहेगा वो राशि देगी और 25% की जो प्रतिशत लागत रहेगी वो निजी उद्योगों और राज्य सरकारों द्वारा दी जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित और किस देश के राष्ट्रीय प्रोफेसर अनी सुजमान का 83 वर्ष की उम्र में, जिनका जो निधन हुआ है वो 83 वर्ष की उम्र में हुआ है। ऑप्शन है नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान। जो उनका करेक्ट आंसर है वो है सी, बांग्लादेश। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, भारत में उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान को देखते हुए ये पद्म भूषण सम्मानित से किया गया था। पद्म भूषण एक जो सम्मानित किया गया था पद्म भूषण से, भारत ने उन्हें बांग्ला साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें विशिष्ट योगदान को देखते हुए उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वहीं 2015 में उनके योगदान के लिए बांग्लादेश सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक स्वाधीनता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और 2018 में बांग्लादेश की जो सरकार है उन्होंने उन्हें राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में भी नामित कर दिया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार पश्चिम बंगाल और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल के दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर के एक ऋण समझौते पर अनुबंध किया गया है। ऑप्शन है 105 मिलियन डॉलर, 125 मिलियन डॉलर, 110 मिलियन डॉलर, 145 मिलियन डॉलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 145 मिलियन डॉलर। इस पर डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, इस परियोजना से पश्चिम बंगाल के 5 जिलों के लगभग 2.7 मिलियन किसानों को बेहतर सिंचाई की सेवाएं दी जाएंगी। इस क्षेत्र में जो प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ है उसके प्रबंधन में भी उन्हें मदद मिलेगी। और विश्व बैंक द्वारा 145 मिलियन डॉलर एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक और 123.8 मिलियन डॉलर का पश्चिम बंगाल द्वारा वित्त पोषण भी किया जा रहा है। अमेरिका के टेनेसी घाटी प्राधिकरण के आधार पर दामोदर घाटी परियोजना के तहत वर्ष 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी। जो दामोदर निगम घाटी की स्थापना की गई थी वो 1948 में की गई थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित प्रस्ताव पर विचार किया गया है। ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल। जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 3 साल। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो अपनी तरह का पहला प्रस्ताव ऐसा होगा जो देश के आम नागरिकों को भी सेना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। और इस प्रस्ताव के अनुसार जो नागरिकों द्वारा जो शामिल होने की जो पूर्ण इच्छा रहेगी वो उन्हीं की रहेगी, वो अपनी इच्छा से इसमें शामिल हो सकते हैं। और इसके अलावा चयन का जो मानदंडों में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसका जो परिणाम रहेगा वो सेना के वेतन और पेंशन के खर्च, जो सेना का वेतन है और पेंशन का जो खर्च है उसमें भारी कमी होगी तथा इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के
आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। एक बार इसके साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में घोषणा की है कि वे अपने वेतन का कितने प्रतिशत कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में भारत सरकार की सहायता के लिए दान करेंगे। ऑप्शन है 50%, 10%, 60%, 30%। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, 30%। इसी के साथ एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने मार्च में पीएम केयर्स फंड में 1 महीने का वेतन योगदान किया था। उन्होंने जो है मार्च में 1 महीने का जो अपना वेतन था उसका योगदान किया था, और अब उन्होंने 1 साल के लिए अपना जो वेतन है उसकी 30% जो कटौती कर दी है, और कटौती उसमें पीएम फंड में दी जाएगी उनकी 30% की जो कटौती होगी। राष्ट्रपति भवन पैसे बचाने और लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति के जो निर्देशों का पालन करेंगे। इट मीन्स जो राष्ट्रपति भवन में जैसे हमारी लोकसभा, राज्यसभा, इन्हीं के जो पैसे बचाने और लड़ाई में मदद करने के लिए राष्ट्रपति का जो भी निर्देश रहेगा वो उसका पालन करेंगे। यह कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए खर्च को कम करने और पैसे बचाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ये उदाहरण स्थापित करने के लिए किया जा रहा है। वेतन की कटौती के अतिरिक्त जो राष्ट्रपति जी का जो घरेलू दौरे और कार्यक्रम में जो कटौती की जाएगी, उनके जो राष्ट्रपति जी के घरेलू दौरे हैं और कार्यक्रमों जो होते हैं उनमें भी इनकी कटौती की जाएगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 मई, 10 मार्च, 15 मई, 20 जून। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, 16 मई। एक बार डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स हैं, यह दिवस जो मनाना स्टार्ट हुआ था ये हुआ था 16 मई 2018 में संपूर्ण विश्व में पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। ये फर्स्ट टाइम जो मनाया गया था 16 मई 2018 में संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया था। वर्ष 1960 में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री और इंजीनियर थियोडर मेमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ, उनका जो 1 साल कंप्लीट होने पे ये 16 मई को दिवस पहली बार मनाया गया था। 1960 में जो फर्स्ट टाइम मनाया गया था ये 1960 में 16 मई को मनाया गया था। यह दिवस जो है विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्र में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। ऑप्शन है 7 वर्ष, 10 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, 4 वर्ष। डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मई 2016 में शुरू किया गया था। इस योजना ने 4 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस योजना को जो है 4 साल पूरे हो चुके हैं, और जो योजना की शुरुआत हुई थी वो मई 2016 में की गई थी। इस योजना में जो अब तक के जो 8 करोड़ अधिक परिवारों की मदद की गई है। इससे क्या हुआ, 8 करोड़ जो अधिक परिवार है, 8 करोड़ से भी अधिक परिवारों की मदद की गई है। इस योजना के तहत 8,432 करोड़ रुपए प्रत्यक्ष लाभ डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित किए गए हैं। डीबीटी इट मीन्स कि हम किसी वस्तु को, जो कि सरकारी योजना जिसमें कि हमें सब्सिडी मिलती है, कोई भी योजना होती है जो सरकार की योजना होती है जिसमें कि सब्सिडी प्राप्त की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम सिलेंडर हैं, सिलेंडर को हम पूरे ही रेट पे लेते हैं, लेकिन जो उसकी सब्सिडी होती है वो हमारे अकाउंट में आती है, और जो अकाउंट में अमाउंट आता है उसे डीबीटी कहते हैं। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, ग्रामीण क्षेत्रों के जो मुख्य रूप से गरीब परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के लिए एक स्वच्छ ईंधन को उपलब्ध कराना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 18 मई, 10 जून, 18 जनवरी, 15 मार्च। और यह था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी क्वेश्चन को सभी कमेंट बॉक्स में अटेंड करेंगे।
और इसका जो आंसर रहेगा वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो गाइस, ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।